नेक्स्ट चैप्टर है आपका टाइम सीरीज एनालाइज मेजर ऑफ सीजनल वेरिएशन। इसके अंदर क्या है, अब तक हम ट्रेड वैल्यूज़ निकाल रहे थे, अब उसके साथ साथ सीजनल वेरिएशन का भी हमें पता होना आवश्यक है। अगर हम इसके बारे में काम करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाने में आसानी होगी और हम अल्पकालीन विचलनों के प्रभाव से बच पाएंगे। अब सीजनल वेरिएशन निकालने की इसमें 4 मेथड गिवन है। सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेड मेथड, लिंक्ड रिलेटिव मेथड। सबसे पहले कर रहे हैं हम सिंपल एवरेज मेथड। ये मेथड मोस्टली सीजनल वेरिएशन निकालने में ये तो सबसे सिंपल है, आसान है, सरल विधि है। दूसरा, ये तब उपयोगी है ज़्यादा जब ट्रेड का अभाव पाया जाए, यानी ये ज़्यादा यूज तब होएगा, कौन सी सिचुएशन होएगा जब ट्रेंड हमारे पास अब्सेंट हो। जो इसको निकालने का ये मेथड है, ये हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। अब इसमें क्या होएगा, या तो डाटा हमें क्वेश्चन में मंथली गिवन होएगा या क्वार्टरली गिवन होएगा। मान लो मंथली गिवन है और हमें जनवरी का निकालना है सीजनल इंडेक्स, तो जनवरी का एवरेज अपॉन जनरल एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमें फरवरी का निकालना है तो फरवरी का एवरेज डिवाइड बाय जनरल एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही आगे मंथ का निकालना है किसी भी मंथ का, तो उसके लिए हो जाएगा। अगर हम क्वार्टरली बात करें, अगर हमें क्वार्टरली डाटा गिवन है और सीजनल इंडेक्स हमने फर्स्ट क्वार्टर का निकालना है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर बाय जनरल एवरेज मल्टीप्लाई 100। यानी अगर मंथली है तो मंथ आ जाएगा, क्वार्टरली है तो वो जो भी क्वार्टर है वो आ जाएगा। अब ये निकाल कैसे रहे हैं वो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, सीजनल इंडेक्स निकालना है यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। तो ये है, अब डाटा हमें सारा क्वार्टरली गिवन है तो क्वार्टरली वाला फॉर्मूला लेगा। अब इसमें क्या है, ये हमें डाटा गिवन है वो हमने एज इट इज टेबल के फॉर्म में लिखा। ईयर 2005, 6, 7 क्वार्टरली ये। अब क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। अगर हमें क्वार्टरली निकालना है, फॉर्मूला कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर देखो इसमें 37, 37, 40, ये 3 है, तीनों का टोटल किया कितना आ गया 114। अब एवरेज निकालनी है फर्स्ट क्वार्टर की, कितने हैं ये 3 है, तो डिवाइड बाय 3 38 आ गया। ऐसे ही हमें एवरेज निकालनी होगी सेकेंड क्वार्टर की, तो तीनों का सम 123 आया, डिवाइड बाय 341। ऐसे ही इन तीनों का सम 102 आया, डिवाइड बाय 334। ऐसे ही फोर्थ क्वार्टर में इन तीनों का सम 102 आया, डिवाइड बाय 334। ये तो आया हमारा एवरेज, फर्स्ट क्वार्टर का एवरेज है ये सेकेंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का। उसके बाद निकालना था जनरल एवरेज। जनरल एवरेज या ग्रांड एवरेज वो है जी एवरेज ऑफ एवरेज। जो इन सब की एवरेज निकाली है, इनकी भी एवरेज निकालनी है। ये कितनी टर्म्स अब हमारे पास 4 हैं, तो इन चारों का सम डिवाइड बाय 4। यानी जो एवरेज निकली है उसकी भी एवरेज, एवरेज ऑफ एवरेज यानी ग्रांड एवरेज, इसी को हम जनरल एवरेज कहेंगे। चारों का सम डिवाइड बाय 4, ये हमारी आ गई जनरल एवरेज। अब क्वार्टरली में फॉर्मूला क्या गिवन था, अगर हमें सीजनल इंडेक्स फर्स्ट क्वार्टर का निकालना है तो एवरेज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर डिवाइड बाय जनरल एवरेज मल्टीप्लाई 100। जनरल एवरेज हमारी ये आ गई 37.75। फर्स्ट क्वार्टर की एवरेज आई थी 38, तो क्या आ गया फॉर्मूला, क्वार्टर एवरेज डिवाइड बाय जनरल एवरेज मल्टीप्लाई 100। यानी क्वार्टरली कितनी आई थी 38, डिवाइड बाय जनरल 36.75 मल्टीप्लाई 100। ये किसके लिए आ गया, फर्स्ट क्वार्टर के लिए। अब सेकेंड क्वार्टर में जाएंगे, सेकेंड क्वार्टर के लिए एवरेज है 41, जनरल एवरेज 36.75। ऐसे ही थर्ड क्वार्टर के लिए 34 है, ऐसे ही फोर्थ के लिए। तो ये हमारी क्या आ गया, सीजनल इंडेक्स आ गया। क्लियर है, सिंपल मेथड। ये था जब डाटा हमारे पास क्वार्टरली गिवन हो। अब जब हम एग्जाम्पल 2 में गए, तो एग्जाम्पल 2 में डाटा हमें मंथली गिवन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस टाइप से। तो देखो अब हमने ये टेबल बनाई है
अब मंथली गिवन है तो मंथली के लिए एवरेज ऑफ फरवरी, एवरेज ऑफ जनवरी, एवरेज ऑफ मार्च इस टाइप से निकलेगा। तो हमने मंथली टेबल बना ली। जनवरी में 2001 का कितना है 15, 2 का 23, 3 का 25, तो 15, 23, 25। सिंपल ये टेबल बनाई है। फिर जनवरी वाले का हमने जैसे इसमें क्वार्टरली का एवरेज निकाला था, फर्स्ट क्वार्टर का पूरा एवरेज, फिर सेकेंड क्वार्टर का, ऐसे ही फर्स्ट मंथ का एवरेज निकालेंगे। मंथ में कितने हैं, ये 3 है। जनवरी में 15, 23, 25 3 है, 3 ईयर है, तो तीनों का सम किया वो आ गया 63। अब 3 से हमने इस तीनों को डिवाइड कर दिया एवरेज, तो ये आ गई मंथली एवरेज जनवरी की 21। ऐसे ही फरवरी में जाए तो फरवरी में क्या गिवन था 16, 22, 25, तो 16, 22, 25 3 ईयर है, सम किया, फिर एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 3। ऐसे ही मार्च के लिए क्या था 18, 28, 35, तो 18, 28, 35 तीनों का सम किया वो आ गया 81। अब एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 3, ये तो आ गया आपकी एवरेज। अब यहाँ एवरेज निकालने के बाद हमें निकाली थी एवरेज ऑफ एवरेज या ग्रांट एवरेज या फिर जनरल एवरेज। वो क्या था, जो एवरेज आई है उनका सम और वो जितने नंबर्स है उतने से डिवाइड। तो इसमें देखो जो एवरेज आई है वो ये आई है, इनका सम किया हमारा आ गया 360। अब ये मंथली है, कितने मंथ है ये 12, यानी डिवाइड बाय 12। तो ये क्या आ गई जनरल एवरेज आ गई 30 और मंथली एवरेज जनवरी की कितनी है 21। जब आप जनवरी के लिए निकालोगे तो जनवरी के लिए सीजनल इंडेक्स क्या था, एवरेज ऑफ जनवरी डिवाइड बाय जनरल एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आएगा एवरेज ऑफ जनवरी कितनी आई है 21 डिवाइड बाय जनरल एवरेज वो आई 30 मल्टीप्लाई 100। जनरल एवरेज तो 30 है तो सबके अपॉन में 30 आएगा, ये मंथली एवरेज आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका आ गया सीजनल इंडेक्स। ये जनवरी के लिए, ये फरवरी के लिए, इस टाइप से आ गया। सीजनल इंडेक्स क्या था, मंथली एवरेज अपॉन जनरल एवरेज मल्टीप्लाई 100, ये आ गया। क्लियर। ऐसे ही फरवरी का, मार्च का जो हमने निकाला। अब ये है आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट, ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं।